हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं कुंदन, आप देख रहे हैं न्यूज़ बिहार। चलिए जानते हैं आज की तमाम 25 बड़ी खबरों को। दुर्गा पूजा मेला में भगदड़, 3 की मौत, 12 जख्मी, 7 की स्थिति अभी भी बनी हुई है गंभीर। दुर्गा मेला के दौरान हुए भगदड़ में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि दर्जन भर से ज्यादा लोग जख्मी हो गए हैं। यह घटना बिहार के गोपालगंज के नगर थाना क्षेत्र के स्टेशन रोड स्थित राज्य दल पूजा समिति के पास की है। मृतकों की पहचान हो चुकी है। गंभीर रूप से जख्मी 7 लोगों को बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल से मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। गोपालगंज में हुए इस घटना से संबंध में बताते हुए डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी और एसपी स्वर्ण भारत ने बताया कि मामले की सूचना मिलने के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर पूरे मामले की जांच की। जांच के क्रम में पता चला कि राजा दल पूजा पंडाल के पास भीड़ में एक बच्चा गिर गया था, जिसे बचाने के दौरान भगदड़ हुई और यह हादसा हो गया। मौत के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। डीएम ने कहा कि मेला को अभी फिलहाल बंद करा दिया गया है। सड़क हादसे में 3 वर्षीय बच्चे की मौत, आक्रोशित लोगों ने किया सड़क जाम। राजधानी पटना से सटे फतुहा में मंगलवार की सुबह सड़क हादसे में 3 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि फतुहा दनियावा NH30A पर मछरियावा बाजार दुर्गा स्थान के समीप एक अनियंत्रित टैंक लॉरी ने सड़क पार कर रही बच्ची को रौंद दिया। परिवार के लोगों ने आनन फानन के लिए इलाज के लिए बच्ची को पटना PMCH लेकर भागे, लेकिन रास्ते में ही बच्ची ने दम तोड़ दिया। इस घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने मुआवजे को लेकर सड़क जाम कर दिया। कटिहार का आतंक कुख्यात, मोहन ठाकुर जसीडीह से गिरफ्तार। 3 दर्जन से ज्यादा हत्या और रंगदारी के मामले का है आरोपी। कटिहार जिले का आतंक कहे जाने वाले कुख्यात मोहन ठाकुर उर्फ मोहना ठाकुर को भागलपुर पुलिस ने देवघर जसीडीह रेलवे स्टेशन के पास से सोमवार को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसे भागलपुर के कजरेली थाना लाया। सारे इंस्पेक्टर बारी बारी उससे पूछताछ कर रहे हैं। पुलिस सूत्रों का कहना है कि मोहन पुलिस की सख्ती के बाद भी कोई अहम राज नहीं उगला है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि उसके ऊपर 30 से ज्यादा केस दर्ज हैं। अपने क्षेत्र में इसका अपना साम्राज्य चलता है। करीब 40 बीघा जमीन पर वह जबरन खेती करता है। अपने आतंक का भय दिखाकर वह अपनी मां को मुखिया के चुनाव में उतारा था और वे चुनाव जीत भी गई थी। मूर्ति विसर्जन को लेकर बिहार प्रदूषण बोर्ड ने जारी की नियमावली। पटना में इन जगहों पर होगा विसर्जन। बिहार में शारदीय नवरात्रि 2023 के अवसर पर मूर्ति विसर्जन को लेकर एक नियमावली जारी की गई है, जिसमें स्थानीय प्रशासन और पूजा समितियों को उनके दायित्व से अवगत कराया गया है। बिहार सरकार ने मूर्ति विसर्जन को लेकर गाइडलाइन जारी किया है। इसमें बिहार नियमावली 2021 के तहत मूर्ति विसर्जन के लिए जारी निर्देशों का अनुपालन कानूनी रूप से बाध्यकारी बनाया गया है। प्रत्येक पूजा समिति सुनिश्चित करेगी कि पूजन सामग्री जैसे फूल और कागज और प्लास्टिक से बनी अन्य सजावटी सामग्री को मूर्तियों के विसर्जन से पहले हटा लिया गया है और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली 2016 के अनुसार निपटान के लिए जैव विघटनीय सामग्रियां अलग कर ली गई हैं। प्रत्येक पूजा समिति सुनिश्चित यह भी करेगी कि सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल मूर्ति विसर्जन की व्यवस्था की गई हो। गर्लफ्रेंड को मेला घुमाने पटना आया था मोस्ट वांटेड अपराधी बंटी, एसटीएफ ने रेस्टोरेंट से किया गिरफ्तार। बिहार एसटीएफ की टीम ने रविवार को कंकड़बाग थाना क्षेत्र से कुख्यात अपराधी बंटी खान उर्फ सरवर हुसैन को गिरफ्तार कर लिया है। बंटी पर पटना के सुल्तानगंज, खाजे कला, दीघा समेत अन्य थाने में 10 से अधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस ने बड़ी ही फिल्मी अंदाज में बंटी को उस वक्त गिरफ्तार किया जब वो अपने गर्लफ्रेंड के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था। बंटी पिछले 4 वर्षों से पुलिस को चकमा दे रहा था और लंबे वक्त के बाद पटना वापस लौटा था। जानकारी के अनुसार हत्या, लूट, रंगदारी समेत कई मामलों में बंटी खान फरार चल रहा था। एसटीएफ को बंटी की काफी दिनों से तलाश थी। बंटी मूल रूप से खाजे कला थाना क्षेत्र के कंघिया टोला निवासी बंगला पार का रहने वाला है। बताया जा रहा है कि एसटीएफ को गुप्त जानकारी मिली थी कि कुख्यात बंटी खान अपनी गर्लफ्रेंड को दशहरा घुमाने के लिए पटना आया हुआ है। इसी क्रम में बंटी अपने प्रेमिका के साथ रविवार को कंकड़बाग स्थित पाटलिपुत्र स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स के पास एक रेस्टोरेंट में खाना खाने गया था। वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ खाना खा ही रहा था, तभी वहां एसटीएफ की टीम आ धमकी और उसे गिरफ्तार कर लिया। महिला कांस्टेबल की हत्या के आरोपी पति की डायरी से पुलिस को मिले कई सुराग। जानिए हत्या के पीछे क्या थी वजह। महिला पुलिसकर्मी हत्या कांड में पुलिस को एक अहम सुराग मिला है। मामले की छानबीन के दौरान पति गजेंद्र के कमरे में पुलिस को एक डायरी मिली है, जिसमें उसने पत्नी शोभा के बारे में जिक्र किया है। डायरी में गजेंद्र ने लिखा है कि मेरी पत्नी शोभा कुमारी का प्रेम प्रसंग चल रहा है। उसका नाम धीरज कुमार है, जो सीतामढ़ी का रहने वाला है। ये एसएसबी में जॉब करता है। इसकी ट्रेनिंग भोपाल में चल रही थी। दोनों मिलकर मुझे धमकी देते थे कि हम शादी कर लेंगे। बार बार मुझे टॉर्चर करती थी। शोभा बोलती थी कि आपके पास मुझे नहीं रहना है, धीरज से शादी करेंगे, ज्यादा टॉर्चर हमको किया जाएगा तो गोली मार लेंगे। मालूम हो कि बीते शुक्रवार को पटना स्टेशन रोड स्थित एक होटल के कमरा नंबर 303 में महिला कांस्टेबल की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। कमरे में पति पत्नी दोनों साथ थे, लेकिन हत्या के बाद गजेंद्र मौके से फरार हो गया। पुलिस के भय से श्लोक को कभी नाव से लेकर भागे अफरता तो कभी धान के खेत में छिपाया। बिहार के मुजफ्फरपुर जिला के अहियापुर थाना क्षेत्र के रसूलपुर वाजिद से अपहरण हुए तीसरी कक्षा के छात्र श्लोक कुमार सिंह को पुलिस के भय से एक टूटे हुए कमरे में छिपा कर रखे हुए थे। जब पुलिस टीम ने गरगद्दा अथरे गांव में दबिश दी
तो अपहर्ता गौरव को लेकर उसे डराते धमकाते थे और एक धान के खेत में छिपा कर रख दिया था। फिर उसे एक नाव से नदी पार कराकर सड़क पर ले गया। वहां पर एक मंदिर में उसे खाने के लिए प्रसाद दिया गया। इसका खुलासा उसके दिए गए धारा 164 के बयान से हुआ है। उसने कोर्ट के समझ बताया कि बाइक से उसे 2 लोग स्कूल वैन से उतरते ही अपहरण कर लिए थे। उसे एक टूटे हुए कमरे में छिपा कर रखा गया था। आईटीबीपी जवान गौरव का भाई कन्हैया उसे बराबर चुप रहने की धमकी देता था। अक्सर चेहरा ढके हुए लोग उसे बाथरूम ले जाते थे। पहले दिन उसे सुबह में खाने के लिए सेव दिया गया था। जो व्यक्ति उसके कमरे में रखवाली कर रहा था वह काली मां का पूजा करता था। बिहार में के पाठक के आदेश के बाद बड़ी कार्रवाई, सरकारी स्कूलों से काटे गए 20 लाख से ज्यादा बच्चों के नाम। बिहार में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के निर्देश के बाद लगातार 15 दिनों से अधिक समय तक स्कूल में अनुपस्थित रहने वाले छात्र छात्राओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। प्रदेश के सरकारी स्कूलों के 20,87,063 बच्चों का नामांकन रद्द कर दिया गया है। इसमें 2,66,564 छात्र कक्षा 9 से 12वीं तक के हैं। ऐसे में अब इन छात्राओं का 10 से और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होना मुश्किल होगा। हालांकि इन बच्चों का नाम फिर से स्कूल में लिखाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें पूरी करनी होगी। लगातार 3 दिन से अनुपस्थित रहने पर एचएम छात्रों के नाम नोटिस जारी करेंगे। इसके बाद भी अगर 15 दिनों तक लगातार छात्र अनुपस्थित रहते हैं तो उनका नामांकन रद्द कर दिया जाएगा। वहीं नाम काटने के बाद अभिभावक अगर बच्चों को नियमित स्कूल भेजने की जानकारी देते हुए शपथ पत्र देते हैं तो बच्चों का नाम वापस जोड़ लिया जाएगा। आइए, शराब, हीरोइन सब मिलेगा। बिहार के इस गांव में खुलेआम हो रहा ड्रग्स का प्रचार। बिहार के रोहतास जिला सुरपुरा थाना क्षेत्र के धर्मागतपुर गांव बीते दिनों कुछ दिनों से सुर्खियों में बना हुआ है। इसका कारण यह है कि यहां नशाखोरी और शराब बिक्री के खिलाफ चलाया जा रहा अभियान। इस अभियान का नेतृत्व महज 10 वर्षीय काजल कुमारी कर रही है, जो प्राथमिक विद्यालय धर्मागतपुर की कक्षा 5 की छात्रा है। काजल के नेतृत्व में ही ग्रामीण लगातार जुलूस निकाल रहे हैं। काजल की पहल पर गांव के नशीले पदार्थों के धंधेबाजों को रोकने के लिए कमेटी का गठन हुआ है। यह कमेटी सीधे एक्शन को तैयार है। काजल के साथ इस अभियान को कुछ घरों को छोड़कर पूरा गांव खड़ा हो गया है। बच्ची ने बताया कि सभी जानते हैं कि गांव में नशीले पदार्थों की तस्करी कौन करता है, लेकिन पुलिस ठोस कार्रवाई नहीं कर रही है। जब तक गांव पूरी तरह से नशा मुक्त नहीं हो जाता तब तक अभियान जारी रहेगा। इसको लेकर ग्रामीणों ने गांव के बाहर एक बैनर टांग दिया है जिस पर लिखा हुआ नशा मुक्ति अभियान। धर्मागतपुर गांव में आपका स्वागत है। आइए, शराब, हीरोइन, महुआ सब पाइए। बिहार में शराब बंदी है, लेकिन धर्मागतपुर में खुला है। सौजन्य से बेशर्म उत्पाद विभाग, सूर्यपुरा थाना एवं जिला प्रशासन रोहतास निवेदक लाचार हैं और बेबस समाज। बिहार की ऐसी ही तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फोन में पहुंच जाए।